फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब आज हम शुरू करते हैं दिशा लेटेस्ट 24th एडिशन। और इसमें राजस्थान ज्योग्राफी आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे इसके सारे। आज कोशिश करेंगे पूरे 160 अराउंड पेजेस इसके अंदर हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, वो हम कंप्लीट कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो हमें पता है कि 1962 में आपके जो संभागीय व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था और 1987 में से पुनर्स्थापित किया गया था। 1962 में जब आपके सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, जब इसे समाप्त किया गया तो 1987 में पुनर्स्थापित हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बने थे तब किया गया। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई थी, जब मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में हुई थी। उस समय 5 संभाग हुआ करते थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। उम्मीद है आपको सारे के सारे 41 जिले और क्या कहते हैं सभी 7 संभाग याद होंगे। अभी थोड़े समय पहले जब ये पढ़ लेते हैं तो इसमें पूरा लिया हुआ है। वैसे अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया। यानी कि अजमेर जो छठा संभाग बना, इससे पहले 5 संभाग हुआ करते थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। पर अजमेर छठा संभाग बना जयपुर से अलग होकर तब 26 जनवरी 1987 को। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। तब 4 जून 2005 को किसने? वसुंधरा राजे ने किसको? भरतपुर को। कौन सा संभाग? 7वां। इसके अलावा 17 मार्च 2023 को, जो कि आपको पता है हाल ही में 17 मार्च राम लुभाया समिति बनाई गई थी अशोक गहलोत जी के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार हमने 50 जिले हमारे बनाए गए थे, जिसको वापस से 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों को पुनः निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई, जिसकी समिति बनाई थी। और उसने बोला कि जो 3 संभाग बने नए, कौन कौन से थे? जो कि बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर, इनको हटा दिया जाए और जो 19 नए जिले बने थे उनमें से 9 जिलों को भी समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान इसकी सूचना चालू हुई थी 29 दिसंबर 2024 को। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग एवं 41 जिले हैं। ये याद रखना, 4 जून 2005 को आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया था। भरतपुर को 7वां संभाग एवं 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति का गठन इसका गठन हुआ था, राम लुभाया समिति का 21 मार्च 2022 को। और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 3 नए संभागों बांसवाड़ा, पाली, सीकर तो 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी और 28 दिसंबर 2024 को वापस मंत्रिमंडल ने इस फैसले को बदल दिया और अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को आई थी। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई थी, जिसका जिक्र आगे सवालों में होगा, उसमें हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो ये भी मैंने पढ़ा 1962 से 1987 के बीच में नहीं रही। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? अब ये भी पढ़ा 1987 में। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिला और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की थी। बिल्कुल निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? हमने पढ़ा बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए खंड थे, तो सीकर, बांसवाड़ा और पाली इसमें लिखा हुआ है, डूंगरपुर नहीं था। नेक्स्ट है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अब ये भी हमने पढ़ा था, कब बना था? ये बना था आपके 26 जनवरी 1987 को। अजमेर छठा संभाग कब बना था? 26 जनवरी 1987 को। और भरतपुर 7वां संभाग कब बना? 4 जून 2005 को। अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे ये याद होंगी, 7 संभाग और 41 जिले। अगर याद नहीं है तो हम आराम से हम इसमें कोई भी वीडियो में जल्दबाजी ना करते हो, आराम से पूरा याद करने का प्रयास करेंगे तसल्ली से। तो पहला संभाग है बीकानेर संभाग। ये जो डैश डैश लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, ये बीकानेर संभाग है। इसमें बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये चारों हैं। कौन कौन से? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर, ये 4 हैं आपके इसमें बीकानेर संभाग में।
आपके इसके बाद आपके जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में झुंझुनू, कौन सा है, झुंझुनू, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, झुंझुनू, इसको और बोल्ड कर लेते हैं, झुंझुनू है, आपके सीकर है, जयपुर है, अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, इसके अलावा दौसा। वैसे अब ये जो सवाल में अपन जिक्र कर रहे हैं ये आगे आएगा, उसमें हम अच्छी तरह पूरे संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल देता है? तो हमें पता है इसका जवाब जोधपुर है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। अंतर्वर्तीय संभाग अजमेर संभाग है, जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग तीन राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमा बनाता है। जो आपका भरतपुर संभाग है वो तीन राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का सीमा बनाता है। जयपुर की बात करें तो ये अब आगे देखिए, इसमें कुछ संभाग और इसके जिले, तो हम उनको ढंग से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जयपुर, जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7। वे कौन कौन से जिले हैं? देखिए आप सबसे पहले अगर मैप देख सकें तो मैप निकाल के बैठे और मैप में देखें कि सबसे पहले आपके जो जयपुर तो हो गई, झुंझुनू, सीकर, इधर के मैप आए झुंझुनू, सीकर, आपके कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, किससे अलग हुए? अलवर से। और कोटपुतली बहरोड जयपुर से। तो 6 ये हो गए, और एक दौसा। आसान है याद करना। सबसे पहले झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा जयपुर, जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड और थोड़ा अलवर से भी हुआ है वो, और खैरतल तिजारा और अलवर, और एक दौसा। कर पाएंगे आराम से, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा अजमेर, अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में आपके वापस से मैप अगर आप देखें तो सीकर के नीचे डिडवाना कुचामन, उससे नीचे नागौर, अजमेर नागौर से सीमा बनाता है। तो डिडवाना कुचामन, नागौर, अजमेर तो होगा अजमेर संभाग में। अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, अजमेर के पास टोंक और भीलवाड़ा, हो गए 6। वापस दिन मैप में अगर मैप देख रहे हैं तो सीकर गए थे डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन किससे अलग हुआ है? नागौर से। नागौर, नागौर, डिडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, 4 ये हो गए। इसके अलावा टोंक, अजमेर के पास में टोंक पड़ता है, टोंक और भीलवाड़ा, कितने हो गए? पूरे 6। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में देखें तो आप वापस से पहले बॉर्डर वाले एरियाज पे आ जाए, क्योंकि बॉर्डर अपन ऐड करना आसान है। अपन बात करिए जोधपुर में, जोधपुर संभाग और जोधपुर से लगा हुआ फलौदी तो आएगी, पर पहले एक बार बॉर्डर वाले देखें। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। अभी नया नया बॉर्डर लगना फलौदी पे भी स्टार्ट हो गया है, तो फलौदी भी बॉर्डर पे लगता है। तो वैसे पर फलौदी अपन एक तरीके से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आपके जोधपुर से अलग हुआ है, और जोधपुर के साथ पाली तो आएगा ही। वापस से जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जो पहले सीमा बनाया करते थे राज्य, वो सॉरी जिले, और इसके अलावा जोधपुर, फलौदी और पाली, और बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। ऐसे हो गए पूरे 8। आसान है याद करना। वापस से देख लिया आप, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ फलौदी, और पाली, जोधपुर से पाली आएगा। ये पूरे 8 जिले हो गए जोधपुर के। भरतपुर के 5 जिले कौन कौन से? भरतपुर से अलग हुआ डीग, तो दीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बिल्कुल अगर आप मैप में देखें तो एकदम लाइन से जो आपके वेस्ट ईस्टर्न जो वो है, एकदम आपके अलवर के बाद से बाउंड्री बनाना स्टार्ट करेगा डीग, डीग के नीचे भरतपुर, भरतपुर के साइड में नीचे आपके अलग से निकलता हुआ धौलपुर, धौलपुर के नीचे करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर। इसके बाद आपके उदयपुर, उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर में भी आप नीचे मैप पे आ जाए और मैप में देखना स्टार्ट करें
सबसे पहले आप ले लें इधर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के नीचे डूंगरपुर, मतलब बांसवाड़ा के ऊपर जाते हुए डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर से अलग अलग हुआ सलूम्बर और राजसमंद। वापस आप भी दोहराए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर और राजसमंद। हो गए 7 जिले। बीकानेर मतलब याद ही है, बीकानेर शिमला में हनुमानगढ़ चूरू। तो कोटा में वही हड़ौती वाले, कोटा बुद्धि बारह झालावाड़। तो इस तरीके से आप न केवल 7 संभागों के सारे जिले, 7 संभाग याद कर लिए, साथ साथ अपन को 41 जिले जो वर्तमान में है वे भी याद हो गए हैं। एक बार बिना देखे आप भी दोहराए। सबसे पहले जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में जयपुर से न लिखते हुए अपन पहले एक बार लेते हैं झुंझुनू सीकर, है ना, झुंझुनू सीकर। इसके अलावा आपके जयपुर, जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड, आपके इसके अलावा खैरथल तिजारा, अलवर और दौसा। तो ऐसे ही हो गए 7। दूसरा, इसके बाद अपने लेते हैं आपके अजमेर ले लेते हैं पहले, अजमेर। अजमेर में आप क्या जाएंगे, अजमेर पहले सीकर से नीचे वाला डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन नागौर, अजमेर, ब्यावर, टोंक और आपके भीलवाड़ा। ये हो गए कौन से 6। इसके बाद जोधपुर ले लेते हैं। जोधपुर में आपके पहले बॉर्डर एरियाज वाले जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, जोधपुर से अलग हुआ फलौदी और पाली आपके। और इसके अलावा कौन सा रहेगा वो, पाली, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही। इसके अलावा भरतपुर, भरतपुर के आपके तो अपन को पता है बॉर्डर कौन सा बना रहा है, पहले दीग आ जाएगा ऊपर, दीग के बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर में अपन चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट करेंगे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और राजसमंद। ये 7 हो गए। बीकानेर के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये अपने संभाग के हिसाब से। अब एक बार आप जैसे पॉज करके एक बार सारे के सारे 41 जिले बोल लें तो आपको भी हो जाएगा कि आपने याद कर लिया। हाँ, हमारा लक्ष्य इसमें केवल केवल पढ़ा देना नहीं है, हम इसको साथ साथ हम पूरा याद करके ही चलेंगे जब तक कि आपका वीडियो कंप्लीट होगा। तो आपको जितना पूरी राजस्थान ज्योग्राफी है वो याद भी होगी। तो राजस्थान का 33 जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है? 33वां जिला बना था आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कौन से संभाग में होगा? आपके उदयपुर संभाग में। तो आपके अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, उदयपुर जवाब इसका सही है। ये जिले कौन से बने, भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर आपके संभाग में है अजमेर संभाग, वो सॉरी भरतपुर संभाग में ना, तो कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर संभाग। संभाग में जिलों का सही युग्म है। अजमेर में अजमेर, बिल्कुल। नागौर, हाँ। टोंक, भीलवाड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे के सारे इसमें। बीकानेर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर तो आपके जयपुर संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आपके भरतपुर संभाग में। बारां सही है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, पाली आपके जोधपुर संभाग में। सुरही भी आपके जोधपुर संभाग में। पहला सही है केवल। अलवर जिला किस संभाग में? जयपुर संभाग में। राज्य में संभागों में जिलों की संख्या क्रमशः है। तो वर्तमान में अपना 7 संभाग और 41 जिले। तो परीक्षा काल के समय राजस्थान में 7 संभाग 33 जिले थे, वर्तमान में 7 संभाग 41 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। जब 1 नवंबर 1956 को जब फौजदारी आयोग के सिफारिशों पर आपके राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन कंप्लीट हुआ था। तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 26। वर्तमान में कितनी है? आपके 41। तो कैसे कैसे इसका विकास हुआ ये जान लेते हैं। 27वां जिला बना आपके 15 अप्रैल 1982। कब? 15 अप्रैल 1982 को 27th बना धौलपुर। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। किससे? भरतपुर से अलग हुआ। 27वां जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। फिर इसके बाद 28, 29 और 30 तीनों, 12, दौसा और राजसमंद। आप देख सकते हैं 12, दौसा, राजसमंद कब बने? 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991। देखिए अगर आप सोचे 10 अप्रैल 1991 फिर 12 ऐसे कैसे कई बार सवाल पूछते हैं कि 27वां जिला कौन सा बना,
तो धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982। तीसरा 10 अप्रैल 1991, जब आपके 1991 में आपको पता है सोवियत यूनियन भी टूट गया था। तो ऐसे जब याद रखें, सोवियत यूनियन जब टूटा और रशिया बन गया, यूएसएसआर टूटा, तो आपके जैसे जब उसी समय 12, दौसा और राजसमंद को भी अलग अलग किया गया था आपके। पहले देखिए, अब आप सोच सकते हैं 28वां ये क्यों, 29वां ये क्यों, 30वां ये क्यों। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी से 12, डी से दौसा, आर से राजसमंद। तो ऐसे ये भी याद करना आसान है। 28, 29, 30 कौन कौन से? 12, दौसा, राजसमंद। तीनों कब? 10 अप्रैल 1991 को। तो तीनों का ऐसे एक पेयर बन जाएगा, 28, 29, 30, 12, दौसा, राजसमंद, 10 अप्रैल 1991। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982, किससे अलग हो गया? भरतपुर से अलग हो गया। 12 किससे अलग होगा? कोटा से। दौसा जयपुर से। राजसमंद उदयपुर से। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद 31वां आपके जिला बना हनुमानगढ़। कब? 12 जुलाई 1994। कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना आपके हनुमानगढ़, 31वां जिला। और किससे पृथक होकर बना? गंगानगर से पृथक होकर। गंगानगर से पृथक होकर बना 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को। कब? 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़ बना 31वां। 27वां धौलपुर, 28, 29, 30, 12 दौसा, राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। इसके बाद आपके करौली, 32वां कौन है? करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को बन गया था आपके करौली। 33वां प्रतापगढ़, अभी भी बना का ही था। ये बना 26 जनवरी 2008 को। कब बना? 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को बना 33वां जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ने कुछ कुछ आपके एरिया सबसे लिया, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। ये भी काफी वो आता है इसमें कि चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सा एरिया, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, और ये हम देखेंगे आगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एरिया है, शायद आएगा सवालों में आगे, तो हमें और पता चल जाएगा। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982। 28, 29, 30, 10 अप्रैल 1991 को बने 12 राजसमंद। 31वां आपके हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। 31वां जुलाई हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। 15 जुलाई 1997, सॉरी 19 जुलाई 1997 को आपके बना करौली। 19 जुलाई 1997 करौली 32वां। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से। 7 अगस्त 2003 को नए 19 जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। कितनी को? 7 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था, तुमको पहले भी अपन ने पिछले वाले पेज पे पढ़ा था कि कब कब नोटिफिकेशन जारी किया था। 5 अगस्त 2023 को जारी हुई थी इसकी अधिसूचना। और 7 अगस्त 2023 को आपके क्या कहते हैं, नए 19 जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 29 दिसंबर 2024 को अभी हमने पढ़ाई था। तो राज्य सरकार ने नवगठित जिलों की अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 8 जिलों को यथावत रखा है और बाकी जिलों को समाप्त कर दिया है। तो अभी अपन ने देखा था, तो अपन ने बालोतरा पढ़ा था, अपन ने ब्यावर भी पढ़ा, अपन ने डीग भी पढ़ा कि डीग भी बचा हुआ है। डिडवाड़ा कुचामन पढ़ा था, नागौर से ऊपर, जो कि अपन ने पढ़ा था। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, फलौदी और सलूम्बर। तो अपन को ये तो याद है कि अब कौन कौन से हैं जिले बचे हुए। तो अब हमको हम सबको पता है कि कब बन गए थे ये आपके। 7 अगस्त 2023 से 5 अगस्त 2023 को ये जारी कर दिए गए थे। 5 अगस्त 2023 को ये बन गए थे। अब ये देखिए, बालोतरा, ब्यावर, दीग, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, और फिर बाद में इसमें फलौदी और सलूम्बर। थोड़ा ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ा रहा है अगर अपन देखें तो। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हिसाब से चलाएं तो देखो, बालोतरा, ब्यावर, दीग, डिडवाना कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, फलौदी और सलूम्बर। और इतना मेरे को लगता नहीं है अभी, तो ये वर्तमान में ऐसे खुल जाएगा कि इस तरीके से। और फिर भी आप और एक बार जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वैसे ही थोड़ा सा सही करना, शायद सही होगा जवाब। किस जिले से निकला बालोतरा? बाड़मेर से, पता है हमको। ब्यावर जो है अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, सबसे कुछ कुछ एरिया इन्होंने लिया। दीग भरतपुर से निकला है। डिडवाना को चामन नागौर से निकला। जयपुर अलवर से निकला। कोटपुतली बहरोड। खैरतल तिजारा अलवर से। फलौदी जोधपुर से। और कुछ एरिया उसका जैसलमेर का भी लिया है, क्योंकि जब तो बॉर्डर पे आ गया है इस समय, शायद सम तहसील या फिर ऐसा कुछ है जो आगे सवाल में भी आएगा। सलूम्बर उदयपुर से। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? अभी अभी अपन ने पढ़ा, धौलपुर था। कब बना था? बताइए कब बना था धौलपुर? 15 अप्रैल 1982 को। कब बना? 15 अप्रैल 1982। नेक्स्ट
राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? अरे ये तो अपन ने पढ़ लिया था। तो वापस से वही रिपीट हो गया। हाँ, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन, हनुमानगढ़ कौन सा जिला कब बना था बताइए? हनुमानगढ़ बना था आपके 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 कब बना? 12 जुलाई 1994, 31वां जिला हमने पढ़ा था। 27वां जिला 12 अपन ने पढ़ा 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। तीनों जिले कौन कौन से? 12 दौसा राजसमंद, तीनों 10 अप्रैल 1991 बने। और हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। कब बना? 12 जुलाई 1994। करौली बना किस वक्त? करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष पारा जिले को राजस्थान के पहले किस निम्न में से किस वर्ष बारां जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया? अभी अभी बताया मैंने कि बारां जिला बना था 1997 के अंदर। तो 1997 तो सॉरी सॉरी करौली बना था 1997 के अंदर। 12 बना 10 अप्रैल 1991 को। 12 दौसा राजसमंद तीनों 1991। इनमें से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया? 2008 में। अभी भी बात करें 26 जनवरी 2008 को। दौसा किस दौसा जिले का गठन कब हुआ? वही 1991, 10 अप्रैल 1991। करौली जिले का गठन कब हुआ? ये 1997 में हुआ था। तो दोनों ऑप्शन में नहीं है 1997, ये है 19 जुलाई 1997 को। सही है। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में से किस जिले या जिलों का भाग था? धौलपुर किससे निकाला गया था बताइए? केवल भरतपुर से। केवल भरतपुर से निकाला गया था। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर प्राचीन नाम धवलगिरी जिला वर्ष 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1982 में आया था। धौलपुर अपन ने पढ़ लिया। 15 अप्रैल 1982। इसके बाद 28, 29, 30 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। इसके बाद आपके पहले हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बना? 31वां जिला कब बना? 31वां जिला कब बना? 12 जुलाई 1994 कब बना? 12 जुलाई 1994। 32वां करौली। करौली कब बना? 1997, 19 जुलाई 1997। इसके बाद आपके आपके कौन सा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना? 26 जनवरी 2008 को। शायद याद हो गया होगा अब आपको तीनों सारे के सारे कब बने। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? हमने पढ़ा था कि उसका कुछ क्षेत्र आपके उदयपुर से भी लिया गया था, चित्तौड़गढ़ से भी लिया था, बांसवाड़ा से भी लिया गया था। उत्तर चौथा दूसरे का दूसरा मतलब का दूसरा जवाब सही है। प्रतापगढ़ जिला जो था उदयपुर के धरियावाद, ये याद करने की बात है। उदयपुर का कौन सी जगह थी? धरियावाद। चित्तौड़गढ़ का से छोटी सादड़ी, अरनौद एवं प्रतापगढ़। मतलब चित्तौड़गढ़ से छोटी छोटी सादड़ी ली थी। प्रतापगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में था। और अरनौद भी। और बांसवाड़ा का से पीपलकूट। ठीक है। उदयपुर का धरियावाद, धरियावाद है ना, आपके चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनौद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपलकूट को मिलाकर बनाया गया था। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो सबको पता है राजसमंद, ये राजनगर है। राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की 19 जिले थे टोटल। 19 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? ये समिति कौन सी है? जिन्होंने क्या कहते हैं आपके 19 जिलों की जांच कर रहे थे कि इसकी समीक्षा के हेतु ये इतने की आवश्यकता भी है कि नहीं, इतने जिले जबरदस्ती बना दिए गए हैं कि नहीं। जिसके फिर अपन को पता है कि इसमें आपके देख लेते हैं कौन कौन है, क्या क्या शामिल है। तो कौन कौन शामिल है यही सीधा देख लेते हैं। इसमें जोगाराम पटेल इसमें सदस्य नहीं थे। सुरेश सिंह रावत इसके सदस्य थे। हेमंत मीणा थे। जगदीप सिंह राठौड़ भी थे। और मदन दिलावर इसके संयोजक थे। देख लेते हैं। 12 जून 2024 को नवगठित जिलों, मैंने कहा था ना वो एक बनी थी इसने फिर अपने रिपोर्ट दी थी 28 दिसंबर 2024 को। और 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। तो वो समिति जो ये समिति थी वो कब बनी थी? आपके 12 जून 2024 कब बनी? 12 जून 2024। अपन ने फिर पढ़ा भी था कि ये समिति बनी थी। फिर आपके जो प्रेम बैरवा थे अपने डिप्टी सीएम,
वो दूदू के ये भी इसके कारण इसमें आ गया था, इसलिए वो इस समिति से हट गए थे। ये वही समिति है। तो 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी। इसके संयोजक थे मदन दिलावर। कब बनी ये समिति? 12 जून 2024 को। इसके आपके मदन दिलावर इसके संयोजक थे। पूर्व में प्रेमचंद बैरवा थे, पर ये दूदू जिले से आते थे और इन्होंने बोला कि मैं कुछ पक्षपात कर सकता हूँ, इसलिए ये खुद अपनी इस समिति से हट गए थे। और ये डिप्टी सीएम भी है दिया कुमारी के साथ। सदस्य इसके कौन कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैया लाल चौधरी। हमने ऑप्शन पे सुरेश सिंह रावत मिले, हेमंत मीणा मिले, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मिले, कन्हैया लाल चौधरी भी आपके इस समिति में थे। तो इस समिति में कौन कौन थे? हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कन्हैया लाल चौधरी। और संयोजक कौन? मदन दिलावर। तो राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित समितियां एक दृष्टि में देख लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां कब कब आई। तो सबसे पहले जीएस संधू कमेटी 2011 में आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे इस समय। जीएस संधू कमेटी 2011, मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। नेक्स्ट परमेश चंद्र कमेटी 2013 से 18 के बीच में रही, मुख्यमंत्री थी समय वसुंधरा राजे। फिर उसके बाद राम लुभाया कमेटी और ललित के पवार समिति के बारे में तो अपन जानते ही। ललित के पवार समिति जो समिति बनी थी, ये बनी थी 29 जून 2024 को। कब बनी? 29 जून 2024 को। और ये एक उप समिति बनाई गई थी इसके मंत्रिमंडलीय वाली। तो ललित के पवार बनी आपके 29 जून 2024 को, 31 जनवरी 2024 तक रही। इसके रिकमेंडेशन पे अपने 19 जिले जो अपन ने बनाए थे उसको घटा कर केवल 8 ही बढ़ाए गए और हो गए 41 जिले वर्तमान में। तो जीएस संधू कमेटी बनी 2011 में, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। इसके अलावा आपकी समिति कौन सी बनी? परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी आपके कब तक रही? 2013 से 18 के बीच में। मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। रामलुभाया कमेटी के बारे में अपन जाते हैं, ललित के पवार कमेटी के बारे में अपन जाते हैं। तो दोनों कमेटी के बारे में अपन जाते हैं। अपन को बस परमेश चंद्र कमेटी 2013 से 18 वसुंधरा राजे के समय पे, और जीएस संधू कमेटी 2011 के बीच में। दिल्ली की व्यवस्था समिति के टाइम पे मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा थे। कौन से युग सही सुमेलित है? तो जोधपुर, आपको पता है जोधपुर आपके मयूराकार है। सीकर, सीकर अर्धचंद्राकार है। करौली बदकाकार है। जैसलमेर आपके अनियमित बहुभुजाकार। तो युग्म सही सुमेलित है। कौन कौन से सही है? लाइन सीधी किस्म के सही, दूसरे और चौथे में। तो दूसरा और चौथा, चौथा जवाब इसका सही। नेक्स्ट है क्षेत्रफल स्थिति विस्तार। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो देखिए आप वर्तमान आपके जो राजस्थान है वह आपके भारत में तो पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में है। और विश्व में देखें तो ये आपकी हो गई इक्वेटर। ये आपकी हो गई प्राइम मेरिडियन, यानी कि भूमध्य। ये आपके इक्वेटर तो हो गई आपके कौन सी इक्वेटर? इक्वेटर को क्या कहते हैं? इक्वेटर है। और ये आपके प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर से आपके जो नीचे है ये आपके दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। प्राइम मेरिडियन के इधर आपके ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो आपके जो भारत है वो आता है आपके इधर। तो ये हो जाता है दोनों, भारत ही आपके किसमें आ जाता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान में जाहिर सी बात है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। और आपके जो भारत है ये आपके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। राजस्थान आपके भारत के उत्तर पश्चिम में। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान आपके अभी भी बात करी अपन ने उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान आकार में है, ये आपको पता प्रोफेसर टी एच हेडले ने आपको बताया था कि रोम्बस शेप का है। और जो प्रोफेसर टी एच हेडले थे ये आपके जयपुर रियासत के हेल्थ ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये रोम्बस शेप में है। इसे समांतर असम चतुर्भुजाकार या पतंग शेप को भी कहा जाता है। तो राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज का या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी एच हेडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था तथा जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह भी दी थी। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, नहीं। इसका आपके उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 826 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, नहीं। ये भी 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 किलोमीटर तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है, इंट्रा स्टेट बाउंड्री है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये भी गलत है। तो केवल सही कौन सा है पूछा है ना, कथन सत्य है, तो पहला सत्य है, पहला सत्य। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये आपके मील में है 1,32,140 वर्ग मील। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, तो आपको पता है प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश जब आपके अलग हुआ 2000 में, 1 नवंबर 2000 को टूट के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था, तब से हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सबसे पता है राजस्थान है, दूसरे पे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है। ये तो एरिया याद करने की जरूरत नहीं है इनका, आपको पता होना चाहिए, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41%। सिंपल सवाल है, ये अपन को आते ही। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो ये थोड़ा सा नया हो सकता है सवाल पढ़ने वालों के लिए। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो, कॉन्गो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड एवं जापान के बराबर है। किन किन के बराबर है, कॉन्गो रिपब्लिक, ये अफ्रीका में एक कंट्री है, जर्मनी, नॉर्वे, ये दोनों आपके यूरोप में है, वियतनाम आपके एशिया के अंदर आता है, पोलैंड आपके क्या कहते हैं यूरोप में चला जाता है वापस, और जापान भी एशिया में आता है। तो अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि कॉन्गो रिपब्लिक अफ्रीका की एक कंट्री, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, बोलिए जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, तीनों कहाँ पे, यूरोप में। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड इनके बराबर है, किसके बराबर है, कॉन्गो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और वियतनाम और जापान, इनके बराबर है कौन सा, राजस्थान का क्षेत्रफल। और ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इसराइल से 17 गुना है, ये अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है, याद भी होगा आपको, मेरा मानना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला आपके जैसलमेर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा, प्रथम पे भारत में कौन है, कच्छ, दूसरे पे लेह, तीसरे पे जैसलमेर है। जैसलमेर की नोक उप तहसील को फलौदी, मैंने कहा था ना, एक उप तहसील को मिला दिया गया फलौदी को, और क्या कहते हैं इसके कारण ये बॉर्डर पे आ गया फलौदी भी। जैसलमेर की नोक उप तहसील को फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। कितना प्रतिशत रह गया जैसलमेर क्षेत्रफल, राजस्थान के 11% के क्षेत्र के बराबर रह गया है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट याद कर पाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर जिले का अपन क्षेत्रफल याद करें, तो फिर भी इसका याद रखने का प्रयास करेंगे। और अपन ये याद, एक दो जो सवाल पूछे गए उनका याद रख लेते हैं, अंदाजा अपन लगा लेंगे, जैसे इसका 11% ऐसी आइडिया लगा लें, हिसाब से अपन को कर लेना है। 11%, देखिए आप 1 लाख 3,42,000 है, तो इसमें 11% कितना होगा, तो प्रतापगढ़ से कितना बड़ा होगा अजमेर से, इस प्रकार के आइडिया हम लगा सकते हैं। एक दो जो सवाल जो अपने पूछे गए वो तो अपन याद कर लेंगे, पर आगे कभी ऐसे आता है तो अपन को कुछ आइडिया से ही अपन कर पाएंगे। ऐसे सबका याद कर पाना, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी इनके, या फिर एक्सटेंट्स को भी इनमें बताया गया होगा जिलों के, तो एक एक का याद कर पाना तो संभव होता नहीं, हम उसको अंदाजों से इन सवालों को क्लियर करेंगे। तो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है आपके, पहला, क्योंकि इसका 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि इसकी प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4,449 वर्ग किलोमीटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है, तो राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार, देखिए उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है 806 किलोमीटर, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो कथन सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। राज्य के गति विषम को चतुर्भुज समान है, बिल्कुल सही है। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1,070 किलोमीटर तथा 4,850 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारतीय कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये भी सही है।
ये सभी लिखा हुआ है इसके अंदर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ये भी अभी हमने पढ़ा। तीसरा 826 से 869 किलोमीटर। राजस्थान का के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ये अपन याद करें भी नहीं तो भी याद आराम से वो सवाल किए जा सकते हैं ऐसे। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर। राज्य के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही है ये तो। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, गलत है ये। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, देखिए 5920 किलोमीटर तो कम तो है, सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, देखिए 23 डिग्री 3 मिनट आपका नॉर्थ और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, इसका जो है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांशीय विस्तार है। तो जो कि अपन अगर निकालें तो कितना होता है? 60 डिग्री 9 मिनट, तो जो कि 60 डिग्री से तो अधिक है, तो ये तो गलत है दोनों, दूसरा और चौथा दोनों गलत है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? आपके नागौर में। कहाँ काटती है? नागौर में। एक और याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि जो आपके जो यहाँ से इधर का जो एरिया है अपना, मतलब डायगोनली जो एरिया है आपके नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, या आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक का, यह है 784 किलोमीटर। कितना है? 784। और जो डायगोनली अपने इस तरफ है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये डायगोनल है, यह है 850 किलोमीटर का। ठीक है, ये 784, ये 850। नेक्स्ट, हाँ, वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना जो गांव है मेड़ता तहसील नागौर के अंदर, वो उसे मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को ही आंसर मानती है। अगर ऑप्शन में अगर मेड़ता गगराना गांव है तो अपन सही मान सकते हैं कि सैटेलाइट ज्यादा एग्जैक्ट डेटा देती है, जबकि अपन अभी भी जो कई सवाल आते हैं जो लापोलाई से संबंधित आते हैं, तो अगर लापोलाई आए ऑप्शन तो लापोलाई मान लेना आंसर। और अगर गगराना भी साथ में आए तो गगराना भी उत्तर होगा, क्योंकि सैटेलाइट अब मान रहे हैं तो अपन सैटेलाइट को ज्यादा वाले को ज्यादा सही मानेंगे। पर आरपीएससी का एग्जाम दे तो थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है, वैसे ये थोड़ा विवाद हो सकता है, इसलिए ऐसे सवाल देने से आरपीएससी आरपीएससी की बचती है कि दोनों ऑप्शन एक ही सवाल में है। वैसे तो गगराना गांव को ज्यादा सही माना जाना चाहिए आंसर। तो वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापौले नागौर को ही मानती है। राजस्थान में जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए ढंग से। बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका जवाब होगा 1243। क्या होगा? 1243। उदयपुर, देखिए सबसे पहले इधर आपके बूंदी, ये आपके बूंदी, उदयपुर आपके यहाँ पर, अजमेर आपके यहीं पर रहता है, ये आपके अजमेर, ये आपके बूंदी था, ये आपके अजमेर है, आपका उदयपुर है ये उदयपुर है। और आपके नागौर, नागौर पड़ रहा है इधर। काफी ऐसे देखा जाए तो काफी उसमें है, पर अपन देख लगा सकते हैं उत्तर। बूंदी और अजमेर में तो कोई वो ही नहीं आता, बूंदी तो सबको पता ही है, सबसे पहले आएगा, तो अपन इस तरीके से देखिए तीसरा और चौथा का ऑप्शन को तो कैंसिल ही कर सकते हैं। तो तीसरे को, पहला ऑप्शन आ गया, और आपके इसके बाद तीन आया, तीन यानी कि उदयपुर, अजमेर से पहले तो उदयपुर नहीं पड़ सकता, तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचता है नागौर और ईस्ट में, तो ये थोड़ा टिपिकल होता है कि नागौर पहले कि उदयपुर, बट आपने उदयपुर
सॉरी नागौर पहले लेंगे, नागौर इधर इधर ज्यादा बड़ा हुआ है आपके उदयपुर में। तो 1243 काफी आसान सवालों में से नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से याद होना चाहिए कि कौन से उसमें क्या है। काफी वो होता है, आप मैप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। मैप लेके बैठे हैं, मैपों को ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है ऐसे प्रकार के सवाल करने के लिए। फिर भी अब जो बंदे सवाल कर रहे हैं उनसे काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो सबको पता है ये आपके उत्तर में स्थित है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। ये तो पूर्व से पश्चिम करना है, तो ये तो ज्यादा टिपिकल काम है, लगता नहीं है। तो देखिए जोधपुर सबसे लास्ट में आएगा। इसमें ऑप्शन 3 लास्ट में, तो आपको पहला और दूसरा बचा, तीसरे और चौथे तो आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हम देखते हैं। इस पहले में आ रहा है 1 या 2। करौली पहले आएगा सवाई माधोपुर। तो आपके करौली, अपन को पता है मैप देखा हो तो आपको करौली पे आता है, उसके नीचे की तरफ सवाई माधोपुर है और वो पश्चिम की तरफ चलता हुआ जाता है क्योंकि मैप ऐसे चलता है आपके स्लोप के अंदर। देखें यहाँ पे, ये करौली है, ये सवाई माधोपुर है। करौली और ये सवाई माधोपुर। तो पहले करौली आएगा, फिर सवाई माधोपुर आएगा। कहाँ गया कर, करौली, सवाई माधोपुर। तो पहला हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन हो गया 1 4 2 3। अजमेर और जोधपुर में अंतर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। वापस से वही बूंदी, अजमेर, बाड़मेर। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सबको पता है कि बाड़मेर लास्ट में आएगा। इसके अलावा आपके पाली उससे पहले आएगा, अजमेर उसके बाद और बूंदी सबसे लास्ट में। बिल्कुल सिंपल, पहला ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। इनमें में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, चूरू, बांसवाड़ा। सबको पता है बांसवाड़ा सबसे लास्ट में है। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। कैसे पूर्व से पश्चिम, वापस से देखें, धौलपुर सबसे लास्ट में होगा, मतलब सबसे पहले इधर की तरफ पूर्व, फिर उसके बाद आपके अजमेर, अजमेर के बाद आपके पाली, पाली के बाद आपके जैसलमेर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसमें तीसरे में। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। श्रीगंगानगर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। तो अगर आपको मैप पे आता है तो आप कर सकते हैं आराम से। श्रीगंगानगर सबसे पहले ऊपर आएगा, आपको पता है। तो आपके तीसरा और दूसरा ऑप्शन बचे केवल। इसके बाद आपके चौथा कि दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन जालौर, और चौथे में क्या है, बीकानेर। तो ऊपर ऊपर से जाना तो आपको ये तो पता ही है कि जालौर जोधपुर से बीकानेर ऊपर है ही। तो ये आसान सवाल था, तीसरा ऊपर आंसर हो जाएगा इसका। आपके जालौर और जोधपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं, आपके याद रखना कि जोधपुर ऊपर है। और अपन जब मैप पे अपना वो पढ़ा था अभी जब बॉर्डर एरियाज, तो अपन याद किया था जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। सिरोही से बाड़मेर से भी नीचे है जालौर। और जोधपुर बाड़मेर से लगभग बालोतर से सीमा बनाता है जोधपुर ऊपर। और उससे देखिए फलोदिया अलग होकर फलोदिया अलग हो रहा है। और जैसलमेर से वो भी ऊपर की तरफ जाके आप है ना क्या कहते हैं मैप में देख रहे हो तो फलौदी ऊपर सीमा बनाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर अब बनाने लगा है। तो जोधपुर तो जालौर से ऊपर होना ही है। ठीक है, अब ऐसे सवालों में भी प्रैक्टिस करोगे आप, मैप को स्टडी करना, तो आप वहां पे आसानी से मेरे हिसाब से ऐसे सवाल कर पाएंगे। रामदेवरा, ये देखिए ऐसे सवाल, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ऐसे अगर आपने नहीं सवाल पढ़ा है तो आप ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप वहां पे रहते हुए नहीं है लोकली तो कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे सवाल को याद करना ही सही वो है। तो रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो रामदेवरा आपके पूर्व में स्थित है। जैसलमेर जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। ठीक है, जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है रामदेवरा? पूर्व में। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय में से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? बताइए। सोजत, राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन या मेड़ता सिटी। तो अपन को पता है, देखिए मारवाड़ जंक्शन और मेड़ता, ये पाली में सोजत आ गया, मेड़ता सिटी आपके नागौर के अंदर आ गया, ये तो सबसे ऊपर उत्तरतम में आ जाता है। मारवाड़ जंक्शन भी आपके पाली के अंदर ही आ जाता है। राजसमंद आपके दक्षिणतम बिंदु है। राजस्थान में मेड़ता सिटी, नागौर, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन पाली सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांश स्थित। ये
अक्षांशीय स्थिति बताइए, 24 डिग्री 46 मिनट से 26 राजसमंद की है। ये आप याद ना करें तो ज्यादा सही रहेगा। निम्नलिखित अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर या जयपुर उदयपुर? बताइए कौन सा है? जयपुर से उदयपुर कौन सा है? जयपुर से उदयपुर। ये प्रैक्टिकल सवालों के ऊपर बेस्ड है, ऐसे पढ़ाई करके या फिर ऐसे आइडिया लगा के थोड़ा कर पाना खूब मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा का की लंबाई है, तो अपन ने बात करी रखी है 5,920 किलोमीटर है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जो 28 जिले मिलकर बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर, जो 25 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 3, केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या 23 मिलकर बनाते हैं। ये तो अपन को अपन आसानी से बता ही सकते हैं कैसे किस तरीके से होता है। तो भाई कुल मिला के अपन देखें सारे जिलों के सीमाओं को, ये आपके अगर इसको राजस्थान का मैप माना जाए तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, आपके इसके अलावा बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर नहीं बना रहा है ना, श्री आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 5 जिले बना रहे हैं। तो और बाकी क्या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं वह कौन कौन से? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और फिर क्या कहते हैं मतलब आगे सीमाएं पड़ेंगी कौन 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 किस अन्य राज्यों से जो सीमाएं बनाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये टोटल जो सीमा बन रही है टोटल भाग ये है 5,920 किलोमीटर। इसमें से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ है 1,070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। 17 अगस्त को ये बनी थी। और इसके अलावा ये जो है ना ये टोटल अगर आप श्रीगंगानगर भी आपके पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और आपका जो बाड़मेर है ये गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हो गए? 3। और टोटल कितने हो गए? 5। और टोटल सीमा कितनी क्या कहते हैं आपके जो जिले हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले वो कितने हैं? 25। और अगर भाई ये 2 हटा दें कौन कौन से? श्रीगंगानगर और आपके बाड़मेर, तो कितने हो जाएंगे? 23। ये इसमें कहा गया है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? 1,070 किलोमीटर, पहला ऑप्शन। पाकिस्तान के से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ लाइन। निम्न में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो अभी मैंने पढ़ा था। देखिए इसमें फलौदी वाला जोड़ा नहीं गया, तो जैसलमेर, बाड़मेर, सॉरी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आएगा ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो तीसरा जवाब इसका सही है। तीसरा। परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान में 5वां जिला और आ गया है। तो 5वां जिला जो आपके आता है, मैंने कहा था कि आपको देखो श्रीगंगानगर, ये बीकानेर, यहाँ पे पहले फलौदी की कुछ सीमा जो अपन होती है नोक तहसील वाला, तो यहाँ से कुछ सीमा से जोड़ता है, फिर ये जैसलमेर ही आ जाता है। ठीक है, तो आपके क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर आता है। गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। बात करें ना, गंगानगर में बनाता है और बाड़मेर भी। गंगानगर आपके पंजाब से और आपके बाड़मेर गुजरात से। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 है, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? वही है, इसको आप दक्षिण से उत्तर की ओर जमा लें, दूसरा आ जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो बाड़मेर से है। एक गंगानगर भी आता है पर इसमें है नहीं, तो बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान में विस्तार है हिंदुमल कोट से, बिल्कुल है, हिंदुमल कोट से आपके बाकासर बाड़मेर तक, या शाहगढ़ बलजीबी, या फिर से घोट वो एक गांव क्या था, भलगांव, भलगांव भी कहा जाता है। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो गंगानगर की हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के भलगांव
तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 जिले। पंजाब के प्रांत के इसमें 2 प्रांत लगते हैं पंजाब के, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध। तो पंजाब प्रांत के 3, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। सिंध प्रांत के सुकूर, घोटकी, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपार के लगते हैं। कौन कौन से? सुकूर, घोटकी, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर। सुकूर, घोटकी, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर। राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? आपके पाकिस्तान से नहीं लगती, जोधपुर की नहीं लगती। जोधपुर की सीमा नहीं बनाता, फलौदिया बहुत साल पहले भी नहीं बना था जोधपुर, पर फलौदिया अलग हुआ, पर उसने जैसलमेर का कुछ हिस्सा ले लिया, इसलिए वो कुछ सीमा बना रहा है। इन्हें इनमें से राजस्थान को के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर की, बीकानेर की, गंगानगर की, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित हैं। बिल्कुल। इनमें सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो अपन जैसलमेर की है, पता है अपन। पहले भी जैसलमेर की थी, और फिर आपके बीकानेर की सबसे कम थी। अब फलौदी की सबसे कम होनी चाहिए। तो जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। पर इसमें जो जैसलमेर का है पहले वाला एरिया, ये 464 किलोमीटर जिसमें बता रखा है, वो पहले भी 464 था, जो अलग हुआ फिर उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो ये डेटा कितना सही, पर बाड़मेर की तो वही रहने वाली है। दो और बीकानेर की 10 किलोमीटर थी। बाड़मेर 228 किलोमीटर, बीकानेर 210। फलौदी से कम लगभग 30 किलोमीटर। मालासर रायचंद वाला गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है ना? ये अपन याद कर सकते हैं। मालासर रायचंद वाला गांव की सीमा बनती है फलौदी के साथ। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर तो हनुमानगढ़ नहीं है। निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? आपकी गंगानगर है। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट गंगानगर है, दूर शहर बीकानेर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे गिर जाए तो, अगर अलग से सभी राज्य जिलों में गिर जाए तो धौलपुर सबसे लास्ट में आएगा। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो सबसे पास में कौन सा है? बीकानेर। कौन सा मुख्यालय? शहर कौन सा पाकिस्तान सीमा के निकट? गंगानगर। कौन सा शहर, कौन सा? गंगानगर। और जिला मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। राजस्थान राज्य के कौन से जिले के साथ गुजरात के सबसे कम लगती है सीमा? सीमा की बात हो रही है, जिले की सीमा सबसे कम लगती है, तो किसके साथ लगती है सबसे कम? बाड़मेर के साथ लगती है। बाड़मेर केवल टच करता है नीचे बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान के साथ मुख्यतः सीमा बनाता है, इससे केवल टच करता है। ये अपन चल रहे हैं 12वें पेज नंबर पे, है ना? ठीक है। इसके बाद राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो अपन को याद होना चाहिए, पंजाब के साथ है, इसकी 89 किलोमीटर। सबसे पहले देखिए, ये मैप अपन ने बनाया था ना, यहाँ पे देखिए पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं, उनके फजिल्का और मुक्तसर बनाते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाता है हरियाणा। हरियाणा के साथ कुंचित बनती है 1262 के आसपास। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ बनती है 877 के आसपास, अप्रोक्स 877। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ बनती है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600। गुजरात आ जाता है, इसके साथ 1020-22 के आसपास, 1022 या फिर कुछ किलोमीटर सीमा। 1027 हो सकता है, कंफर्म नहीं एकदम नहीं देखनी है। तो 89 पंजाब के साथ,
हरियाणा के साथ 1262, 877 आपके यूपी के साथ, और आपके 1600 किलोमीटर के आसपास आपके एमपी के साथ, 1000 किलोमीटर कुछ गुजरात के साथ, ऐसे बनती है। इसके आपके फजल का मुक्तसर थे, और बाकी जिलों के बारे में शायद आगे चर्चा करेंगे सवालों में, जब देख लेंगे, पर एक साथ ना करते हुए धीरे धीरे इससे याद भी रहे चीजें। कहाँ गए थे, यहाँ पे। तो सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। ये केवल एमपी के साथ ही सीमा बनाता है। आप देखिए ना, यहाँ से ये शुरू होता है कम से कम आपके धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश की, और भरतपुर के आसपास शुरू होकर बांसवाड़ा के साथ तक आपकी एमपी की सीमा लगती है। इसके बीच में झालावाड़ यहीं आता है केवल, और किसी के साथ सीमा नहीं बना रहा। आपके जो उत्तर प्रदेश है, वह आपके धौलपुर और भरतपुर के साथ सीमा बना रहा है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है सर। और हरियाणा जो है आपके डी से स्टार्ट होता है शायद। बाकी इधर मुक्तसर हनुमानगढ़ के साथ स्टार्ट होता है हरियाणा, और इधर खत्म होता है। हम देखते हैं आगे चलते हैं जो पढ़ते हैं। तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर है, जो कि 14 किलोमीटर के साथ सीमा होता है। गुजरात के साथ हमने पढ़ा था। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा के साथ लगती है 16 किलोमीटर। भीलवाड़ा का केवल ऐसा कुछ हिस्सा है जो होता है ना, भीलवाड़ा आप देखेंगे ना मैप के अंदर, वैसा तो बस कुछ ऐसे हिस्सा ऐसे आके लगेगा, फिर ऐसे ही वो, और फिर ऐसे ऐसे कुछ बनाता है। तो ये वाला जो सीमा है, ये आपके बॉर्डर बना है मध्य प्रदेश के साथ। वो कितनी टोटल? 16 किलोमीटर। निम्न से राजस्थान से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? अब मैंने आपको बताया था, अगर मैप याद हो आपको ढंग से तो आप ये कर सकते हैं। देखिए सिरोही नहीं आएगा बिल्कुल भी, और क्या कहते हैं, डूंगरपुर भी नहीं आएगा, भरतपुर भी नहीं आएगा। धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर पर धौलपुर के साथ सिंह बनाना स्टार्ट करता है। आप इसको यहाँ पे एक मैप दे रखा होगा ना, ये नहीं दिखाई दे रहा है मैप, तो वहीं पे अपन इसको बात कर लेंगे। हाँ, तो किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? देखिए झालावाड़ की है, अभी अभी अपन ने पढ़ा। सिरोही उधर ऊपर आता है, तो उस तरफ क्या कहते हैं आपके गुजरात के साथ सीमा लगाता है। अपन बात करें होते हैं एक बात जल्दी से। गुजरात के साथ सीमा बनती है आपके बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस तरफ आता है मैप में, देखे ना। अगर आप तो इधर बाड़मेर आएगा, इधर आपके उसके नीचे जालौर, उसके नीचे सिरोही, इधर फिर आपके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना। थोड़ा ऐसे मैं आपकी थोड़ा इधर इधर बनाना चाहता, पर इधर हो नहीं सकता, तो अपन इसलिए इसको थोड़ा देख लेना ना। नीचे की तरफ बांसवाड़ा यहाँ पर, तो उदयपुर, डूंगरपुर, सॉरी, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इधर। तो इस तरीके से मैप पे चलता है। और फिर इधर बांसवाड़ा से इधर इस तरफ अपन ये पूरा जो अपन ने याद किया था ना, अपन ने जो जिले याद करे थे उदयपुर संभाग वाला, तो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा इधर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अलावा इधर आपके इधर भीलवाड़ा भी आएगा। इधर फिर पूरा कोटा संभाग वाली जो बूंदी वो ये बना रहा, बूंदी नहीं बना था, बाकी अन्य जो बॉर्डर बना रहे हैं। फिर आगे करौली वाला ये जो धौलपुर से तक मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो आपके सिरोही, डूंगरपुर और भरतपुर तो अब पता चल जाता है हरियाणा के साथ सीमा बनती है। सॉरी, मतलब यूपी के साथ सीमा बनती है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है गुजरात, वो पंजाब, 89 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़ पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। मतलब इसमें भी 89 किलोमीटर में जो पंजाब के साथ सीमा सर्वाधिक गंगानगर के साथ है, और न्यूनतम हनुमानगढ़ के साथ है। राजस्थान के जिस जिले में की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है गंगानगर।
राजस्थान का गंगानगर और बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब अंतर्राज्यीय दोनों देशों से मिलती है। इसके बाद राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात या पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है वह कौन सा है? आपके बाड़मेर। बाड़मेर को किरातकूप, शिवकूप, मेलोपहत बाड़मेर का प्राचीन नाम है। ये सभी ऐसा जिला है बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से एवं गुजरात से दोनों से मिलती है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? अब ये पेपर ने पढ़ा था। कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर आता है, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ नहीं आता। ठीक है, किन किन से मिलती है? एक, दो और चार से। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है कौन सा होगा? ये पहले पाली हुआ करता था, क्योंकि पहले पाली की 8 लगती थी, पर अब वर्तमान में शायद जयपुर की भी 7 है और किसकी, चित्तौड़गढ़ के भी 7 जिले हैं टोटल। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ और जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। अजमेर, जोधपुर, टोंक और भीलवाड़ा के साथ साथ 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ये पढ़ रहे हैं ना इधर। ये अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 सीमा क्या कहते हैं, अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान व डैश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। देखिए ऐसा सवाल याद कर लेना चाहिए। ये आपका जवाब है मध्य प्रदेश। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती। मतलब अंतरदेशीय जिले होने चाहिए, मतलब आपके किसी ना इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए ना इंटर स्टेट बॉर्डर बनाए। तो देखिए ऑप्शन चेक करें। जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर बॉर्डर बना रहा है, भरतपुर बॉर्डर बना रहा है तो हटाइए इसको। जोधपुर ठीक, पाली ठीक, दौसा ठीक, नागौर ठीक, टोंक ठीक, बूंदी ठीक, राजसमंद भी ठीक, अजमेर भी ठीक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। हाँ, आंसर 2 आ रहा है इसका सही। ये लिखा है इसकी व्याख्या। परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या 8 थी। हाँ, वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या 13 हो गई है, जो राज्य अथवा देश के अन्य सीमा नहीं बनाते हैं। ये आप ना क्या कहते हैं, मैप याद होगा ना आपको, ऐसे इनको याद करने की पहले तो ट्रिक हुआ करती थी कुछ, बूटो राजा पान ऐसे करके। अब वर्तमान में ऐसे कोई ट्रिक करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप मैप ढंग से पढ़ लेते तो आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? वह निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो देखिए जोधपुर। राजस्थान के वजह जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ये भी आप कर लेंगे अपने आप के हिसाब से। देखिए तो बुंदी, राजस्थान, पाली, जोधपुर ये आ गए। पहले वाले में तो आपके बांसवाड़ा आ गया, दूसरे वाले में आप पहले प्रतापगढ़ भी था, प्रतापगढ़ भी पहले गलत था। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, धौलपुर अगला गलत आ गया। बूंदी, पाली, जोधपुर तीसरा ऑप्शन सही रहता है। निम्न से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? वापस से वैसे हमारे डूंगर की छूती है, भीलवाड़ा की छूती है, झुंझुनू की छूती है, बूंदी की नहीं छूती। झुंझुनू की आपके हरियाणा से छूती है सीमा। निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? देखिए पंजाब की है, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की, दिल्ली की नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? तो कोटा नहीं करता, जयपुर भी नहीं करता, अजमेर भी नहीं करता, बाढ़ जाता है। तो बाढ़ में कर रहा है तो ये सवाल ही गलत हो जाता है। कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमा पाकिस्तान से साझा नहीं करती। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। तो अपन को पता है मध्य प्रदेश से मिलती है। किससे पूछो? मध्य प्रदेश से। तो धौलपुर के साथ सीमा बनाता है, मैंने बताया था धौलपुर से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश की सीमा। भरतपुर में यूपी की सीमा खत्म हो जाती है उधर से। और सॉरी मतलब धौलपुर से स्टार्ट होता है ना, तो आपके भरतपुर और धौलपुर बनाता के साथ सीमा बनती है यूपी की। तो राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, दीग, धौलपुर एवं बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, दीग की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से,
डी की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, है ना, उत्तर प्रदेश से लगती है, भरतपुर और धौलपुर दोनों उत्तर प्रदेश से लगते हैं और मध्य प्रदेश से लगती है। बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से। ठीक है, यहाँ पे पहले भरतपुर हुआ करता था, भरतपुर की भी दो राज्यों से लग रही है, पर भरतपुर अभी भी होना चाहिए, हरियाणा के साथ लगती है उसकी। डी आ जाता है ना अलग पर, नीचे पड़ जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये अपन को अक्षांश विस्तार भी इसके याद होंगे, मुझे ऐसा लगता है। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर से, पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी सिलावट गांव राजखेड़ा धौलपुर तक है। मानचित्र में ये सवाल का ऊपर वाला जो था सवाल उसी का पूरा का पूरा है। ये देखिए आपके इससे पहले कौन सा ये कौन सा आ जाता है, ये आपके बोरकुंड आ जाता है, ये आपके कटरा आ जाता है, ये आपके सिलाना गांव आ जाता है, ये आपके कोना आ जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, वन, वन में क्या आएगा सिलाना, टू, टू में आपके क्या आएगा कोना, तीन कटरा, ये आपके बोरकुंड, तो पहला ऑप्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, जिनमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो सीधी सी बात है, कुशलगढ़ तहसील है। नेक्स्ट, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? ये आप मैप अगर पढ़ेंगे तो आप ढंग से बता पाएंगे 12 जिले की किस किसके साथ लगती है। 12 जो है उसकी क्या कहते हैं आपके सीमा कोटा एवं झालावाड़ जिलों से लगती है। किस किस से लगती है? कोटा एवं झालावाड़ से। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो सवाई माधोपुर की देखिए आपकी करौली से तो लगती है और भरतपुर से लगती है। तो आपकी सीमा किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से करौली के साथ लगती है, सॉरी। भरतपुर, तो ये धौलपुर इसका सही जवाब आया। धौलपुर क्योंकि ऊपर ही बढ़ जाता है, धौलपुर के बाद आपके करौली रहता है, फिर करौली के बाद सवाई माधोपुर आता है ना, तो ये तो पक्का नहीं धौलपुर है। दौसा के साथ तो लगती है, कोटा भी लगती है, टॉप के साथ भी लगती है। कोटा का इतना confirm देखना, देख ले आप मैप से देखे तो आप क्लियर कर पाएंगे। कर्क रेखा राजस्थान के जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गिरती है। टोटल 26 किलोमीटर की ये रेखा है आपके राजस्थान में, जिसमें से आपके 1.5 किलोमीटर तो है डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में अधिकतम ये गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे डूंगरपुर के बिकली गांव और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का बिकली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा की कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, हाँ बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबाई और बांसवाड़ा में सबसे निकटतम शहर है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो वही डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर उत्तर हो जाएगा।